ठीक है, सबसे पहले तो बता दो बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स पोस्टपोन कर दी गई है बाय गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ कोविड-19। इवन फाइनेंस एक्ट 2019 भी फुल्ली उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। फॉर जुलाई अटेम्प्ट और नवंबर अटेम्प्ट में यस कुछ प्रोविजन अप्लीकेबल होगी, पर फाइनेंस एक्ट 2020 की प्रोविजंस नवंबर के लिए मुझे नहीं लगता अप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बहुत अच्छी खबर ये दे दूं कि अमेंडमेंट्स जो है बेटा, ये अमेंडमेंट्स कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है फॉर नवंबर अटेम्प्ट। गिन कर मैं आपको कहूँ तो 15 से 20 पेजेस के अमेंडमेंट्स रहेगी गिन कर इनडायरेक्ट टैक्सेस में, सो डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, इसके लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जो मैं कल पब्लिश कर दूंगा कि कौन सी अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020 नवंबर के लिए अमेंडमेंट्स कौन से क्लॉजेस अप्लीकेबल नहीं हो गए। मेजर जो चेंज किया गया बेटा वो कंपोजिशन लेवी में, एक्चुअली मैं कहूँगा वो अमेंडमेंट नहीं है, वो चेंज है। जैसे सर्विस प्रोवाइडर के लिए यहाँ एक स्पेशल कंपोजिशन लेवी स्कीम थी और वो नोटिफिकेशन के थ्रू थी, अब उसको सेक्शन में डाल दिया और कुछ डेफिनेशन और कुछ वर्ड्स बदल दिया। तो एक वो चैप्टर है कंपोजिशन लेवी, और एक जो है चैप्टर यहाँ पे देखा जाए तो आईटीसी में रूल 43 में उन्होंने थोड़ा यहाँ स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, फॉर्मूला स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो हर वो स्टूडेंट जो सीए फाइनल या सीए इंटर यहाँ पे कर रहे हैं, तो बेटा ये दो मेजर चेंजेस है, बाकी सीबीआईसी सर्कुलर है और छोटे छोटे चेंजेस है। सो डोंट वरी बेटा, 15-20 पेजेस से ज्यादा कोई अमेंडमेंट नहीं है, सो डरने की कोई बात नहीं। फिर हम आते हैं बेटा यहाँ पे कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है, ओके, आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है, अब ये 15-20 पेजेस जो मैं कह रहा हूँ ना बेटा, ये हमारा फॉन्ट, हमारा फॉर्मेट में, अगर आप एक बुक फॉर्मेट में जाए तो मुश्किल से 6-7 पेजेस जो है उतनी ही अमेंडमेंट्स आपको मिलेगी। तो मैं अभी किसी का यहाँ आंसर देख रहा था कि 15-20 पेजेस की अमेंडमेंट्स, तो बेटा वो हमारे फॉन्ट में, हमारे फॉर्मेट में कह रहा हूँ, या मुश्किल से 5-6 पेजेस की अमेंडमेंट्स है। सो दोस्तों, यहाँ सीए इंटर और सीए फाइनल जो भी स्टूडेंट्स आईडीटी यहाँ कर रहे हैं, मेरे पास से किया हो या किसी के पास से भी किया हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है। ये हमने अमेंडमेंट से रिलेटेड बातचीत आपके साथ की। दूसरा बेटा, यहाँ बहुत से स्टूडेंट के पास एग्जिस्टिंग बुक है, रेगुलर क्लास की, फास्ट ट्रैक क्लास की, बूस्टर क्लास की। तो अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप कुछ बातों पे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपने रेगुलर क्लास किया हो, आपने मेरा फास्ट ट्रैक क्लास किया हो, इंटर में रॉकेट इन पॉकेट किया हो, या फिर बूस्टर क्लास किया हो, तो बेटा ये अगर बुक्स आपके पास है, अबाउट डिस्पैच, अबाउट कुरियर, ये सब आपके डाउट्स क्वेश्चंस बाद में, पहले मुझे बहुत क्लियर वे में पोलाइटली सुन लो, कोई अननेसेसरी कमेंट पास नहीं करोगे, ठीक है? कोई अननेसेसरी कमेंट आप पास नहीं करोगे, पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सो दोस्तों, जिसने जुलाई अटेम्प्ट के लिए, जो हमारा अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ है, तो जिन्होंने जुलाई अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे क्लास किया होगा और रेगुलर क्लास किया होगा, जिसके पास रेगुलर बुक्स है, एग्जिस्टिंग चार्ट्स है, तो बेटा मैं आपको ये कहूँगा, कोई आपको नया बुक, नया क्वेश्चन है और नया चार्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज एक बार फिर से सुनिए, कोई नया बुक, नया क्लास या फिर नया क्वेश्चन है, नया चार्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो बुक्स है उसमें मेरे अमेंडमेंट्स के 15-20 पेजेस, जो हमारे बुक के फॉन्ट का फॉर्मेट रहेगा, वो 15-20 पेजेस की अमेंडमेंट बुक मैं www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे डाल दूंगा, और वो आपको मैं पूरा अरेंज करके देता हूँ वो अमेंडमेंट्स, उसका वीडियो भी। तो आपको 15-20 दिन में, यानी ये मंथ एंड तक, मैं आपको पूरी अमेंडमेंट्स जो नवंबर एग्जाम को अप्लीकेबल है उनको मैं दे दूंगा, ठीक है? दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्वेश्चनर में क्या चेंजेस हुए हैं। तो क्वेश्चनर के चेंजेस, कौन कौन से क्वेश्चंस में चेंजेस हुए बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, उससे रिलेटेड पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा। आपको नया क्वेश्चनर परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अभी जुलाई के लिए अपीयर होने वाले थे, लेकिन अब आगे जो है एग्जाम पोस्टपोन हो गई है। तो बेटा यहाँ पे
क्वेश्चनर्स की भी एडिशनल शीट मैं अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट का नाम फिर से कहता हूँ www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे। ये चार्ट्स में भी अपडेशंस जहां हुए होंगे नवंबर के हिसाब से, उतना पैच में अटैच करके आपको एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। पर आपके पास एग्जिस्टिंग चार्ट है, दैट्स इनफ। ओके, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। आपके अमेंडमेंट्स जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसमें हो जाएंगे। सेम बात मैं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा। सीए इंटर स्टूडेंट्स जो है बेटा, ओके, उनके लिए तो बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं। फाइनल में भी सीबीआईसी क्लैरिफिकेशंस थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इंटर में तो बहुत कम अमेंडमेंट्स है, तो डोंट वरी। ओके, आप मुझ पर पूरा ट्रस्ट रखिएगा, आपकी सभी अमेंडमेंट्स मैं कवर कर लूँगा। मुश्किल से 10-15 पेजेस की अमेंडमेंट्स होगी जो आपको अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये नवंबर के अटेम्प्ट के हिसाब से आपके पास एग्जिस्टिंग रेगुलर बुक होगी, तो वो रेगुलर बुक आपके पास रखिएगा। क्वेश्चनर भी चलेगा एग्जिस्टिंग, और आपके पास जो यहाँ पे चार्ट्स वगैरह हो गए तो वो भी चलेंगे। ओके, आपको कोई नया परचेस करने की जरूरत नहीं है बेटा। क्वेश्चंस वगैरह मेरा वीडियो होने दो, बाद में डालो तो मैं आपका क्वेश्चन एंटरटेन कर पाऊंगा। प्लीज अभी कोई क्वेश्चन मत डालना। ओके, अगर आप मैच्योर स्टूडेंट हो, एक सीए कोर्स कर रहे हो, तो प्लीज अभी कोई क्वेश्चंस मत डालो, मैं बाद में आपके क्वेश्चन एंटरटेन करूंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सो दूसरी बात, यहाँ जिसके पास फास्ट ट्रैक कोर्स, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी जुलाई अटेम्प्ट के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स लिया होगा, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अटेम्प्ट नवंबर 20 था और उन्होंने एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग फास्ट ट्रैक कोर्स लिया है फॉर सीए फाइनल, तो फिर से कह दूं, आपको नया फास्ट ट्रैक बुक वगैरह बाय करने की जरूरत नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट्स को हमारी टीम ने कॉल किया था पिछले 2 महीने में कि आपको बुक नहीं चाहिए क्या फास्ट ट्रैक की, स्पेशली हम फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। तो करीब 1,500 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे नया बुक के लिए ऑप्ट किया, तो उनके लिए अच्छी बात है। वो बुक्स जो है अमेंड होके आ जाएगी, फास्ट ट्रैक की बुक। प्रिंटिंग उसका भी कंप्लीट होने वाला है, तो प्रोबेबली हम 10-12 तारीख से उसको डिस्पैच चालू करेंगे फास्ट ट्रैक बुक्स की, तो आपको अमेंडेड बुक्स आ जाएगी। पर जो फास्ट ट्रैक बुक्स ऑलरेडी ले चुके थे, जिनको पहुंच चुकी है, डिस्पैच हो चुकी है, डरने की कोई बात नहीं। फिर से कहता हूं, कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, आपको अमेंडमेंट्स की एडिशनल शीट कर लेना, दैट्स इनफ। लेकिन बेटा जिसको बुक्स मिल गई है, ओके, वो चेंज नहीं होगी, अमेंडमेंट्स ज्यादा नहीं है, उसकी स्पेशल पीडीएफ और उसका स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने क्वेश्चंस एंड में पूछिएगा बेटा। मैं फिर से कहता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि इन बिटवीन आपके क्वेश्चन एंटरटेन करूं। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। आज सुबह से लगभग मैंने मेरी टीम और मैं मिला के हम व्हाट्सएप पे बैठे और मैं आपके क्वेश्चंस और डाउट से एंटरटेन कर रहा हूँ, और अभी शाम को सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये बात हुई फास्ट ट्रैक कोर्स की। फिर हम बात करेंगे बेटा वीडियो लेक्चर्स की, ठीक है। यहां पे अब हम बात करेंगे वीडियो लेक्चर्स की। तो वीडियो लेक्चर्स की, सॉरी, बूस्टर की, थर्ड हम बात करेंगे बूस्टर। तो बूस्टर आपने जो वीडियो लेक्चर्स किए हैं, तो वो बूस्टर के वीडियो लेक्चर्स और बूस्टर की बुक वो कंटिन्यू रहेगी। फिर से कह देता हूँ, अभी रिकॉर्डेड था सेशन, अमेंडमेंट्स आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सिंपल वे में सीए फाइनल और इंटर लेवल पे आपको कोई भी नया बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। जो भी एडिशनल क्वेश्चंस ऐड करना है मुझे मेरे क्वेश्चनर में, या जो भी अमेंडमेंट्स मैं ऐड करके दे रहा हूं, इसका सेपरेट पीडीएफ आपको इस मंथ एंड तक www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे इंटर और फाइनल लेवल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला यहाँ पे रिगार्डिंग टू एक्सप्लेनेशन था बुक से रिलेटेड। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वीडियो लेक्चर से रिलेटेड। सो बेटा, यहाँ वीडियो लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो रेगुलर क्लास के वीडियो लेक्चर्स जो स्टूडेंट ने जुलाई अटेम्प्ट के लिए किए, उनके तो हो गए। हाँ, किसी स्टूडेंट्स के अगर फास्ट ट्रैक के वीडियोस या बूस्टर के वीडियो रह गए हैं,
तो बेटा वो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, या आपको वो वीडियो लेक्चर्स, कुछ वीडियो लेक्चर्स अगर बाकी है तो आपको उतना एक्सटेंड करके मिल जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट, हमारे तरफ से हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आप सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट मेल पे डालिएगा, आपको यहाँ पे हर सपोर्ट वी स्मार्ट की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मेल आईडी दिया है वी स्मार्ट का, उसके ऊपर आप मेल कीजिएगा तो पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरा बेटा, अब मैं एक बात और एड्रेस करना चाहूंगा कि जिसके पास जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है, अब एग्जाम पोस्टपोन हो गई है तो बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि चलो यार अब 1 महीना रिलैक्स बैठेंगे फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि 1 महीना रिलैक्स मत बैठना, 10-15 दिन ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। ओके, क्योंकि पढ़ाई और एग्ज़ाम एक्सटेंड की वजह से मैं मानता हूँ कि आपका जो है मूड रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप 10-12 दिन का गैप लेके, 15 दिन का गैप लेके फिर से पढ़ाई करना चालू कर सकते हो। हाँ, अब जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है उनको आगे अगर बूस्टर क्लास करना है तो वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स हो गए, रेगुलर क्लास किया और बूस्टर क्लास फिर से हमारे से करना है तो डेफिनेटली बेटा ओके, ये बात हम कंसिडर करेंगे और इस पे एक प्रॉपर पॉलिसी हम डिज़ाइन करके मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड करूंगा कि जो वी स्मार्ट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, आई रिपीट, जो वी स्मार्ट के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जिन्होंने रेगुलर क्लास लिया है या फास्ट ट्रैक क्लास कर लिया था या बूस्टर क्लास कर लिया था, सो उनके लिए एक हम अच्छी स्कीम लाएंगे और मैं उनको प्रॉपरली गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके कि अगर उनको बाद में मेरा बूस्टर क्लास करना है तो वो किस तरह से उनको दिया जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट करना, क्योंकि आज सडनली मैं आपके सामने लेक्चर रिकॉर्ड करने आ गया। अभी तक तो मैं व्हाट्सअप प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा था और आपके सामने मैं लाइव आ गया लेक्चर डिलीवर करने, तो उससे रिलेटेड मैं एक प्रॉपर पॉलिसी डिज़ाइन करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको यहाँ पे रिवीजन के लिए आगे बूस्टर क्लास चाहिए। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे, आज सुबह व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेना चाहूँगा और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे बेटा यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, मैंने उसके फोटोज़ लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो यहाँ शायद आपके भी सेम क्वेश्चंस होंगे तो हम बात कर लेंगे। Sir, I purchased your Super 35 batch classes for May 2020 attempt, but now since it got cancelled, I have to prepare for November 20 exam. So please guide me about the changes in syllabus via amendments. तो ये जो क्वेश्चन था, आई होप आपको जो है इसका आंसर मिल गया होगा कि अमेंडमेंट्स मैं पूरी रिकॉर्ड कर लूँगा, ये मंथ तक आपको उसकी PDF कॉपी और वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जहाँ तक है या अमेंडमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये है कि सर अब ये नवंबर एग्जाम, जैसे हमारी एग्जाम जो है मई एग्जाम मर्ज कर दी है और ये मई एग्जाम मर्ज कर दिए बेटा नवंबर के साथ, तो अब नवंबर में जब एग्जाम को हम अपीयर्ड हो गए तो ये एग्जाम को अपीयर्ड होते वक्त क्या हमें यहाँ पे चेंजेस जो है 6 मंथ बिफोर यानी 30 अप्रैल तक के चेंजेस अप्लीकेबल हो गए? तो यस बेटा, आप सीए इंटर या सीए फाइनल लेवल पे कहीं ओके दोनों लेवल पे या यहाँ जहाँ तक देखा जाए CMA CS जो है, तो जो आपकी कट ऑफ डेट होती है बेटा वो कट ऑफ डेट तक की नवंबर अटेम्प्ट के लिए वो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होगी। फॉर CA स्टूडेंट्स आपकी कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल तक की सभी अमेंडमेंट्स जो है आपको अप्लीकेबल की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे अमेंडमेंट से रिलेटेड है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने जो PDF यहाँ पे दिया था बूस्टर का, इस बार सभी बच्चों को रिवीजन करने के लिए PDF दिया था हमने बूस्टर का, तो आप उसकी बिल्कुल बिंदास प्रिंट आउट ले सकते हो
और उसमें से आप रीड कर सकते हो जो भी प्रिंट आउट्स है अबाउट वीडियो लेक्चर्स बूस्टर के, क्योंकि मुझे पता है कि अब आपका गैप पड़ जाएगा और आपको बूस्टर रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको कंप्लीट उसकी पॉलिसी बताऊंगा कि वी स्मार्ट, लेकिन डेफिनेटली वो पॉलिसी आपके फेवर में रहेगी, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आपके यहाँ जो है यहाँ की क्वेश्चंस लेता हूँ। बेटा अभी तो सीए एग्ज़ाम कैंसिल होने का यहाँ अभी अनाउंसमेंट हुई है। सीएमए सीएस एग्ज़ाम की कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएमए जो भी स्टूडेंट सीएमए और सीएस कर रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो चांसेस है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ। एक्सटेंशन की वैलिडिटी जो रहेगी, हाँ एक बार फिर से समझ लो, जो स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन चाहिए उनके प्रोसेस क्या होगी, कैसे वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद में वैलिडिटी क्या रहेगी, कितने दिन तक वैलिड रहेगा, और कि ये प्रॉपर एक पॉलिसी डिज़ाइन करके मैं बस कल या परसों में एक वीडियो डाल दूंगा, तो आपको सबके आंसर्स इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। एफटीपी के चार्ट्स नहीं है, और एक हमारा चार्ट रिवीजन चल रहा था, तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर बाकी है, तो वो भी हो जाएगा। चलो तब तक तो बाकी आप कर सकते हो। चार्ट रिवीजन का बस 1.5 घंटे का लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगा 2-3 दिन में, तो डोंट वरी फॉर दैट। स्वाति यहाँ पे अमेंडमेंट्स पे हमारी बात हो गई है, फिर से ट्रस्ट भी मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, ओनली सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है। मैं एक कल वीडियो ऐड करूंगा और उसमें आपको पूरा मैं क्लॉज बाय क्लॉज बताऊंगा कि फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020, ओके मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितनी अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल है, क्या अप्लीकेबल है। और देखो अमेंडमेंट होता क्या है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना बेटा। एक होता है कि एक्ट ही बदल गया और प्रोविजंस बदल गई, और एक होता है क्लैरिफिकेशंस। 90% तो क्लैरिफिकेशंस है, मतलब एक्ट में कोई चेंज नहीं है, रूल्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉ को क्लैरिफाई किया गया है। तो एग्जिस्टिंग लॉ को जो क्लैरिफाई किया है बेटा यहाँ पे, तो वो तो क्लैरिफिकेशन कंटिन्यूस आते हैं उसमें। एक्ट में आपने पढ़े हो, जो भी पढ़ा हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं। एक्ट में अगर चेंज है तो बस 2-3 जगह एक कंपोजिशन लेवी, वो भी नोटिफिकेशन जो सर्विस प्रोवाइडर की 6% की स्कीम है वो सेक्शन में लाएगी, और रूल 43 आईटीसी का जो एक मेजर है उसकी पूरी मैकेनिज्म चेंज किया गया। बस उतना ही अमेंडमेंट्स है जो मैं कवर कर लूंगा। ठीक है सर, अमेंडमेंट्स वीडियो भी बना दीजिए जब आरटीपी आएगा नवंबर 20 का। सो अमेंडमेंट्स तो हम कवर कर ही लेंगे, इस मंथ के एंड तक आपको सभी अमेंडमेंट्स आ जाएगी। बेटा मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो इतना फास्ट जा रहा है, मैं लाइव बहुत कम आता हूँ और मैं सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए अपने क्वेश्चंस मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद पूछिएगा तो मैं रीड कर सकूँ प्लीज़, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ प्लीज़ मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़। सर सिलेक्टेड लेक्चर्स फॉर नवंबर 20। मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन जब तक मैं एक कंप्लीट नहीं करता हूं दूसरा क्वेश्चन प्लीज ऐड मत करो, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। सर सीए इंटर क्वेश्चन का चार्ट रिवीजन कब आएगा? सीए इंटर का चार्ट रिवीजन मैं अपलोड कर दूंगा। बेटा एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई है तो थोड़ा 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, आप भी थोड़ा फ्रेश हो जाओ, पर डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूंगा सीए इंटर का चार्ट रिवीजन, डोंट वरी फॉर दैट। सर आई ऑर्डर लेक्चर फॉर November 19 बट टिल नाउ डिडंट कलेक्ट बुक्स एंड एज वेल एज
लेक्चर आप बुक कलेक्ट नहीं किया है और आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो आप ऑफिस में जाओगे तो चेक कर लेना, पर नई बुक आपको दे दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, और ऑफिस में आप चेक कर लेना बेटा। सर विल योर टीम प्रोवाइड क्लासेस इन सम। यार प्लीज एक क्वेश्चन मेरा आंसर खत्म होने के बाद आप अपने क्वेश्चन ऐड करो तो मैं क्वेश्चन चेक कर पाऊंगा, रिक्वेस्ट है मेरी, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं आपके जो भी है। बेटा जिसने नवंबर 19 वाला बैच लिया उनको 2 अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, एक तो अभी मई वाला जो अमेंडमेंट्स मैंने अपलोड किया था और नवंबर का जो मैं ऐड करके दूंगा, तो ऐसी दोनों अमेंडमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको एक बात कह दूं कि www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे मैं दोनों डाल दूंगा, जो मई को अप्लीकेबल थी और जो नवंबर को अप्लीकेबल होने वाली है, तो वो दोनों लेक्चर्स आपको करने पड़ेंगे। यस पीयूष, क्वेश्चनर में मिस्टेक है, कुछ ओपिनियन अलग अलग है ICAI की और मेरे, हाँ कुछ स्टूडेंट्स ने लाया है, ये ध्यान में लाया है, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ICAI के हिसाब से आपने चलना चाहिए। तो वो करेक्शन शीट जो है, कुछ ऐसे MCQ क्वेश्चंस हैं जो करेक्शन शीट में वो ऐड कर दूंगा www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे, वो करेक्शन शीट आपने डाउनलोड कर लेना, वो मिस्टेक नहीं है, डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो आपको मिल जाएगा। हाँ, एक मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी हमारा डिस्कशन चालू है कि जो CA इंटर के स्टूडेंट है और ग्रुप 2 कर रहे हैं बेटा, तो ग्रुप 2 अब उनको चांस मिल गया ग्रुप 2 करने का, और जरूर करिएगा। तो हमने एक बीच में स्कीम रखी थी कि पूरा ग्रुप 10,000 में, जो बहुत से स्टूडेंट को बेनिफिशियल हुआ, CA इंटर सेकेंड ग्रुप। तो इस बार भी हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में उसका अगर फाइनल होता है तो अनाउंसमेंट आ जाएगा बेटा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर फीस जो है मेरे रेगुलर क्लास की, जिनका नवंबर अटेम्प्ट है, तो मैं आप सबको ये कह दूं बेटा यहाँ पे कि जिसको ये कोविड-19 की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स और उनकी पेरेंट्स जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और वी स्मार्ट पहले भी आपको बहुत सपोर्टिव था और अब भी बहुत सपोर्टिव रहेगा। तो आप मेल कीजिएगा, आपका जुनैन प्रॉब्लम बताइएगा, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और डेफिनेटली आपको एक रिजनेबल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मैं खुद कह रहा हूं आपको कि रेगुलर क्लास हो, फास्ट ट्रैक क्लास हो, बूस्टर क्लास हो, आप अपने फ्रेंड को या आपके कनेक्टेड लोगों को जो CA कर रहा है और आपको लगता है कि इसको हेल्प होनी चाहिए, तो वी स्मार्ट आपके साथ है। मैं मेरे सब्जेक्ट का तो आपको एश्योरेंस दे देता हूं, मैं दर्शन सर से भी बात करूंगा, मैं विजय सर से भी बात करूंगा, जो फाइनल इंटर की फैकल्टी जितनी भी हमारी है मैं सबसे बात करूंगा, पर मेरे सब्जेक्ट में आपको एश्योरेंस देता हूं कि हम आपको एक रिजनेबल डिस्काउंट देंगे। हमारी टीम स्पेशली हमने बनाई है, आपको कॉल करेगी, आप मेल कीजिएगा, और हमें मेल करने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे बेटा आपको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, और हम आपको, अभी तो मैं IDT के बारे में कहता हूँ, एक रिजनेबल डिस्काउंट आपको देंगे। हाँ, CA फाइनल का जो नवंबर अटेम्प्ट का जो अभी बैच चल रहा था, इसमें लास्ट क्लास जो है, मैंने आपको लेक्चर में कहा कि वो लास्ट क्लास में 1-2 दिन में रिकॉर्ड करके देने वाला हो, तो वो क्लास आपको मिल जाएगा बेटा 2-3 दिन में, डोंट वरी फॉर दैट। पीयूष, आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन धीरे पूछो, एक एक एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन ऐड करो प्लीज। मई 21 में जिसका अटेम्प्ट है बेटा, तो जो भी यहाँ पे मई 21 के लिए यहाँ लेक्चर बाय करना चाहता है, तो मैं ये कहूँगा कि लेक्चर वो अभी जो रिकॉर्डेड है नवंबर के वो ले सकता है, लेकिन 10-15% अमेंडमेंट्स होती है, तो वो अगर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहे तो वो कर सकता है। बाकी जो अमेंडमेंट्स है बेटा, तो वो अमेंडमेंट्स बाद में मैं कवर कर लूँगा, पर कोई भी सब्जेक्ट में आप DT ले लो, लॉ ले लो, IDT ले लो, जहाँ तक मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो 10-15% से ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं रहेगी। Sir, Sakshi, I have taken a classes for November 20 in Feb में अमेंडमेंट्स देखने होंगे। नहीं, जिसने नवंबर 20 के लिए
नया रिकॉर्डेड बैच लिया है जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो मई की अमेंडमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। रेगुलर क्लास किसने लिया है? फास्ट ट्रैक क्लास तो बेटा जो है हमने पहले ही कहा था कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड सेशन है, जिसमें मैंने मई के अमेंडमेंट्स की वीडियोस भी दे दी है। तो वो वीडियोस अगर उन्होंने कर लिए होंगे मई के अमेंडमेंट्स के लिए, तो अब उनको सिर्फ नवंबर के एडिशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। जो फास्ट ट्रैक क्लास कर रहे थे या जिन्होंने बूस्टर क्लास किया है, तो मई नवंबर की एडिशनल अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। पर जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है और अप्रैल के बाद का रिकॉर्डिंग लिया है, उनको एडिशनल अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। पलक, हम जरूर सोच रहे हैं वो ऑप्शन के लिए, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। सीए फाइनल में मोहित जैन सर का पेन ड्राइव बेटा हम कोशिश कर रहे हैं, आ जाएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा आपको एसएफएम का। हाँ, अब ये तो बेटा आपको टाइम मिल गया था, हाउ टू रिवाइज इन वन डे वगैरह ऐसे वीडियोस में डेफिनेटली आपको देते रहूंगा। पर मैंने चार्ट रिवीजन बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है, बस 1-1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग बाकी है, तो वो जरूर कीजिएगा चार्ट रिवीजन सीए फाइनल लेवल पे। और इंटर का मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, डोंट वरी फॉर दैट। बेटा प्लीज मेरा एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चन पूछिएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं, जो लेट ज्वाइन हुए हैं स्टूडेंट्स, वो मेरा ये लेक्चर फिर से देखें स्टार्टिंग से। कोई भी नया बुक, क्वेश्चनर हो, बूस्टर हो या रेगुलर बुक, फास्ट ट्रैक बुक, नया बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप जो जुलाई के लिए आपके पास जो मटेरियल पड़ा था, जो मई अटेम्प्ट के लिए जो आपके पास मटेरियल पड़ा था, वही कंटिन्यू करो। जो भी एडिशन है मैं उसकी पीडीएफ www.vsmartacademy.com/विशाल सर पे दे दूंगा। परशु जो है लगभग पिछले कुछ दिनों में डिस्पैच शिपमेंट के वजह से डेली 400 से 500 व्हाट्सएप आए और 2,500-3 हजार व्हाट्सएप होने के बाद वो पूरा व्हाट्सएप ही क्रैश हो गया। जबकि पूरी शिपमेंट हमारे तरफ से निकल चुकी है, हम ट्रैकिंग नंबर भी स्टूडेंट के साथ शेयर कर चुके हैं। अब बेटा कुरियर, अभी आगे का काम कुरियर का है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। पर बेटा अगर आपको ट्रैकिंग नंबर दे दिया है तो अब इसके आगे जिम्मेदारी कुरियर की है कि आपके एरिया में रेड जोन, जैसे पुणे में आज ही 12 जोन बना है जो रेड जोन में डिक्लेयर करके उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है। तो अभी ये प्रॉब्लम जा रहा है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए जो व्हाट्सएप पे जिसके जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि इतने व्हाट्सएप पॉपअप हो रहे हैं ओके फॉर शिपमेंट, फॉर डिलीवरी, फॉर ये, फॉर वो, तो जिसके जेन्युइन क्वेश्चन हम भी लेट हो रहे हैं बेटा। बेटा मई 21 की रिकॉर्डिंग में जनरली सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। तो उसका अगर आपको नई रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसके बाद ही मिलेगी मई 21 की। सूरज, वैसे तो 45 लेक्चर्स ही थे जो नवंबर के लिए रेगुलर क्लास के लिए, लेकिन हाँ एक लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा रखा है 46 नंबर का, एक टॉपिक बच गया था हमारा, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा 46 नंबर का लेक्चर। डेफिनेटली बेटा असलम, हम जो ऑलरेडी वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीएसटी मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स किया होगा, रेगुलर कोर्स किया होगा, तो उनको बूस्टर के लिए हम डेफिनेटली एक बहुत अच्छा डिस्काउंट के साथ उनके लिए बूस्टर लाएंगे। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। सीए इंटर का जिन्होंने रॉकेट इन पॉकेट किया हुआ है या यहाँ पे चार्ट रिवीजन या रेगुलर क्लास किया क्या है, तो उनको भी नवंबर के हिसाब से अमेंडमेंट लेक्चर्स उनका भी अपलोड कर दिया जाएगा बेटा। मैं फिर से जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अमेंडमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल में मैं बता चुका हूं, तो स्टार्टिंग का अगर उन्होंने मिस कर दिया होगा तो प्लीज देख लेना, ठीक है? मैं रिपीट नहीं करूंगा। यस, मैं बुक्स के बारे में भी कह चुका हूं, मई 20 की बुक्स आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। फिर से रिक्वेस्ट करता हूं बेटा,
सडनली मैसेज मत डालो, मेरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद मैसेज डालो, सो दैट मैं रीड कर सकूं। मैं रीड ही नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज। ट्रांजिशनल प्रोविजंस कंसेप्ट सिलेबस में नहीं है हमारे। अभिनव, जरूर हम सोचेंगे उसके बारे में। जिन्होंने भी अप्रैल 20 की रिकॉर्डिंग ली है, उसके आगे की रिकॉर्डिंग ली है, तो उनको कोई अमेंडमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। मैंने लेक्चर्स में अमेंडमेंट सभी कवर कर लिया है। अभिनव रॉय, बार बार मैसेज मत डालो, पॉलिसी आपको मिल जाएगी पूरी, आगे क्या रहेगी। चाहत, सर आई टूक लेक्चर फॉर अप्रैल 20 रिकॉर्डिंग, आई नीड टू अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 20 ओनली। मैं चाहत बोल चुका हूं कि जिन्होंने अप्रैल 20 की रिकॉर्डिंग ली है उनको अमेंडमेंट्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। कांचन, नवंबर 19 की क्लासेस ली थी। हाँ, आपको अगर नवंबर 19 की क्लासेस के क्वेश्चनर्स पढ़े होगे तो क्वेश्चनर्स आपको नए परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 अटेम्प्ट के चेंजेस उसमें आ गए हैं। पर जिन्होंने मई 20 जिसका अटेम्प्ट था, तो मई 20 जिसके अटेम्प्ट के लिए जिन्होंने भी क्लासेस ली है, तो क्वेश्चनर नया लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी बुक नया परचेस करने की जरूरत नहीं है। केशव, बेटा देखो क्या है कि आपने पढ़ाई किया है, पर अगर इंस्टीट्यूट नहीं भी चाहती कैंसिल करना, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होने देती एग्जाम, क्योंकि केसेस इतनी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट मना कर देती। तो वो इंस्टीट्यूट ने अर्ली डिसीजन लिया, अच्छा ही डिसीजन लिया, आपका केयर करके ही डिसीजन लिया गया है। मयूर, प्लीज क्लैरिफाई अबाउट एग्जामिशन इन कंस्ट्रक्शन। हाँ बेटा, मैंने एक कुछ वीडियो में कहा था कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशंस और एग्जामिशंस है, तो क्या वो कंस्ट्रक्शन का सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन बाद में इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, तो वो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, आपको पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वो सभी नोटिफिकेशंस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ओके जीएसटी में वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। न्यू फास्ट ट्रैक की रिकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे मैं जुलाई एंड या अगस्त में स्टार्ट करूँगा। मैं साल में एक ही बार रिकॉर्ड करता हूँ, तो जुलाई एंड और अगस्त में स्टार्ट करूँगा। तो अकॉर्डिंगली आपको वो रिकॉर्ड होने के बाद अगस्त एंड में रेडी होगा, तो अगस्त एंड में आपको न्यू फास्ट ट्रैक मिलेगा। पर मैं आपको कहता हूँ कि न्यू फास्ट ट्रैक के लिए वेट मत कीजिए, एग्जिस्टिंग जो फास्ट ट्रैक है वो ले लो। नवंबर के हिसाब से ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन नवंबर 20। सीए इंटर क्वेश्चन रिवीजन की वीडियोस मैंने डाले, अब हमारे पास टाइम है तो मैं उसको और डाल दूंगा, डोंट वरी। मैं यहाँ पे धीरे धीरे अपलोड करते जाऊंगा। आपने अब इस पीरियड में पढ़ाई कैसे करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो जुलाई के लिए अपीयर हो रहे थे बेटा, वो स्टूडेंट्स अब पढ़ पढ़ के थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो और थोड़ा यहाँ पे एग्जॉस्ट भी हो गए होंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा अभी 10 दिन रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल यानी रिलैक्स, कुछ भी नहीं, और फिर से नए फ्रेश मूड से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। केशव, आपके मैसेज से अब ऐसा लगता है टफ आएगा इजी आएगा, तो मैं ये कहूँगा नवंबर 19 का पेपर टफ या इजी ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे वो कोई बता भी नहीं सकता है। तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कीजिएगा, और आपको टाइम मिला तो आप तैयारी अच्छी कीजिएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो हर पेपर इजी हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपके पास नवंबर 19 की क्लास की बुक्स है, मतलब नवंबर 19 आपका अटेम्प्ट होगा और उसकी बुक्स है,
तो बेटा मुझे ऐसा लगता है अमेंडमेंट्स तो आप कर लोगे, पर क्वेश्चन यार आपने नया परचेस कर लेना चाहिए, जो अभी नया आएगा नवंबर 19 के हिसाब से, तो वो आपने नया परचेस कर लेना चाहिए। नवंबर के सीए इंटर और फाइनल के अमेंडमेंट्स लेक्चर ये मंथ एंड तक पीडीएफ के साथ आ जाएंगे। पंकज बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने एक ग्रुप ही दिया है जुलाई के लिए, तो मैं तो कहूँगा 5-10 दिन थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद पढ़ाई का लिंक मत तोड़ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट के ने अभी मई अटेम्प्ट के लिए 1 जून एक ही ग्रुप के लिए ऑप्ट किया, अब क्या हो जाएगा कि अब उनको दूसरा ग्रुप, तो देखो क्या फायदा हो सकता है। यानी कुछ वर्स्ट सिचुएशन में भी हमने फायदा कैसा लेना चाहिए, नेगेटिव सिचुएशन में भी हमने फायदा कैसे उठाना चाहिए, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। और आपने क्वेश्चन भी अच्छा पूछा। ओके, प्लीज प्लीज कोई क्वेश्चन मत ना पूछे प्लीज, मेरी ये बात सभी ध्यान से सुन लो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो स्टूडेंट नॉर्मली होता क्या है, आप अगर मई में अटेम्प्ट हो जाता, फिर 3 महीने का गैप हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि नहीं अब चलो दोनों ग्रुप देते हैं, आपने एक ही ग्रुप के लिए जो है ऑप्ट किया था, तो अब ये आपकी गैप नहीं रही क्योंकि आप कंटिन्यूअस स्टडी में हो। और अब तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 दिन 10 दिन का रेस्ट लेने के बाद सेकंड ग्रुप भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप की कंटिन्यूटी में हो, सेकंड ग्रुप का ऑप्शन ले लो, सेकंड ग्रुप का भी आप यहाँ पे ऑप्शन ले लिया, यानी जो भी एक ग्रुप के लिए आपने पहले ऑप्ट किया था, अब दोनों ग्रुप के लिए ऑप्ट करो और पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। इस बार नवंबर में दोनों ग्रुप देना है और अच्छे से निकालना है। ओके, ये मत सोचो कि आपको एक ही ग्रुप देना है। नीलेश कुमार मिल जाएगा, अब तो एग्जाम आगे बढ़ गई है, तो 4-3 का बैलेंस 1.5 घंटे का भी मिल जाएगा। हाँ, बूस्टर वीडियो सब अभी जो आपने लिया है सभी वैलिड रहेगी। अमेंडमेंट ज्यादा है ही नहीं बेटा, कल का मेरा वीडियो देख लेना कि आप मैं अपलोड कर दूंगा, या ऑलरेडी अपलोडेड होगा तो देख लेना, पर मैं अपलोड कर दूंगा फिर से। ओके, अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है, मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है, सो डोंट वरी फॉर दैट। मोहम्मद, सीए में इंटर के लिए भी हमारा क्लास है, और मैं डेफिनेटली वो उसका एक पैकेज हमने बनाया हुआ है और मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। आशु, आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चन सफिशिएंट है फॉर प्रैक्टिस, और मेरा तो क्वेश्चन कर लोगे तो पूरा सिलेबस ही हो जाएगा। तो मैं तो आपको, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में वो सब क्वेश्चंस कवर है जो आईसीएआई के एडिशनल क्वेश्चंस में, तो आप जरूर करो, तो उसमें सब कवर हो जाएगा बेटा, डोंट वरी फॉर दैट। सर बूस्टर सफिशिएंट है फॉर एग्जाम, बूस्टर एंड माय क्वेश्चनर इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम। माय क्वेश्चनर आपको करना पड़ेगा। जो भी बच्चा लेट ज्वाइन हुआ है अभी, मैं फिर से कहूंगा कि वो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखे तो ज्यादा अच्छा। बहुत से क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं जो मैं ऑलरेडी उनको कह चुका हूं। बिल्कुल, आपने रवि दोनों ग्रुप की तैयारी करना चाहिए, और अब तो करना ही चाहिए। ओके, इसका फायदा उठा लो, आप अपॉर्चुनिटी ले लो, इसका फायदा उठा लो, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप आपका डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, आप पढ़ रहे थे, मतलब आपके दिमाग में अभी पूरा फर्स्ट ग्रुप की प्रोविजंस है। अब सेकंड ग्रुप को पढ़ने के लिए उठा लो, 5 दिन 10 दिन रेस्ट लेने के बाद, और सेकंड ग्रुप के साथ फर्स्ट ग्रुप की रिवीजन भी चलने दो, बहुत मजा आएगा। यानी जो भी आपने एक ग्रुप किया, आप दोनों ग्रुप चलने तो बहुत मजा आएगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और इंस्टीट्यूट ने ही आपको अपॉर्चुनिटी दे दी अब दोनों ग्रुप देने की, तो इसका फायदा आप सभी उठाइए, जरूर आपको हेल्प हो जाएगी। मैं सिर्फ फाइनल के सीए फाइनल के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीए इंटर स्टूडेंट के लिए भी बात कर रहा हूं बेटा। सागर, बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा एक ग्रुप का 2-3 घंटे डेली रिवीजन रखना, और इसको सेकंड ग्रुप की पढ़ाई जो भी आपने ग्रुप नहीं दिया है, तो वो ग्रुप का वीडियो भी आपने अगर नहीं किया होगा तो वीडियो के साथ साथ ही कंप्लीट कर दो। अब पूरा इसको एनर्जी के साथ ले लो कि नवंबर में यार खत्म ही करने का है, बस बात खत्म।
ओके, तो वीडियो के साथ ही पढ़ाई कर लो फटाफट, अगर आपके वीडियो देखना नहीं हुआ तो। सर नवंबर की भी एग्जाम कैंसिल होगी क्या? वैसे तो नहीं, लेकिन सिचुएशन बहुत वर्स्ट हुई। अब देखते हैं, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सिचुएशन जो है यहाँ पे कंट्रोल में जल्द से जल्द आए, लेकिन अगर वर्स्ट हुई तो ही पोस्टपोन्ड हो सकती है 1-2 महीना, पर कैंसिल तो नहीं होगी। पर अभी तो कैंसिल नहीं होगी नवंबर की, वो राइट टाइम ही होगी। भगवान से तो यही दुआ है कि वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए बेटा। विल रिजल्ट बी लेस बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल हायर, ऐसा यो माय गॉड, सो ओ माय गॉड, ऐसा नहीं होता, रिजल्ट विल बी लेस। आपको ये बताता हूँ, दोनों ग्रुप का 10% रिजल्ट, 5% रिजल्ट लगता है, और एक एक ग्रुप का 10% लगता है। तो यहाँ पे वैसा ही रिजल्ट रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लगाए। पॉजिटिव सोचो बेटा। ओके, वो तो किसी के हाथ में नहीं है, पर हमने तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, और हमारी तैयारी हम पूरी अच्छे से करेंगे। नीड्स सर, फर्स्ट ग्रुप को 0 से स्टार्ट करेंगे तो सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में नवंबर तक फिनिश हो पाएगा क्या? सेकंड ग्रुप नवंबर 19 में अटेम्प्ट किया था, नो विश फॉर बोथ। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ओके, तो आप जरूर जा सकते हो, अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो बेटा। यस राकेश, माय चार्ट एंड क्वेश्चनर इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्स कर लिया, तो माय चार्ट एंड क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट। यस शुभम, नो बट शुड, ओनली कट टू कट। यस आशु सर, जो आपने क्वेश्चनर वीडियो में जितने क्वेश्चन कवर किए उतने सफिशिएंट है, पर अब टाइम मिला है तो अच्छे से पढ़ लो ना आप उसको। ओम श्री सर, आई वांट टू थैंक यू, यू हेल्प अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम गुजरात। थैंक यू ओम श्री, और आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार बेटा। थैंक यू मोहम्मद शेख। मेघा, आपका क्वेश्चन क्या है सर? मैंने May 20 के लिए पीडी ली थी, मुझे टोटल कितने अमेंडमेंट्स लेक्चर देखने हैं? May 20 के लिए ली थी तो आपको अमेंडमेंट्स जितने भी आएंगे नवंबर के पूरे देखने हैं। यहाँ पे मुग्धा, दो तीन लेक्चर्स आएंगे। कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर तो हम रिवाइज करेंगे। कंपोजिशन स्कीम छोड़ के सिर्फ, मतलब उसमें अमेंडमेंट्स नहीं है, उसमें स्ट्रक्चर रिवाइज किया गया है, वो छोड़ के 2 या 3 लेक्चर्स अमेंडमेंट के हो गए, उससे ज्यादा नहीं हो गया। चलिए, अरुण मेरा क्वेश्चन यार करिएगा। आईसीआई प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा मैं नहीं कर सकता हूँ, सफिशिएंट है, मेरा क्वेश्चन यार कीजिएगा तो आपका हेल्प करेगा। रिंकू, कोविड-19 की जीएसटी क्वेश्चन नवंबर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं बेटा, नवंबर 19 के लिए 30 अप्रैल तक के चेंजेस है, और 30 अप्रैल तक के चेंजेस बहुत कम है, तो वो 30 अप्रैल तक के ही चेंजेस आपको कवर किए जाएंगे। जिसको भी ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला होगा, यानी हमने शिपमेंट तो लगभग पूरी भेज दी है, ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला होगा तो हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर आपके पास है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रैकिंग नंबर दें। ये भी अच्छा है, फर्स्ट ग्रुप की आप सुपर 35 फास्ट ट्रैक क्लास ले सकते हो। सर लेटेस्ट मेरे रिवीजन सेशन तो बेटा चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन सेशन है, वो देखिएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है।
आपकी क्वेश्चन बहुत फास्ट आ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मेरे इसके बाद क्वेश्चन पूछो तो मैं पढ़ पाऊँ। मेरा जो फास्ट ट्रैक है, एक्चुअली कहूँ तो बेटा फास्ट ट्रैक नहीं है, वो सुपर 35 है, जिसमें मैंने पढ़ाया 100% है, लेकिन रिपीटेशन नहीं किया है। मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए, पढ़ाया है, और जैसे रेगुलर क्लास में मैं बहुत रिपीट करता हूँ, पर यहाँ मैंने रिपीटेशन बहुत कम किया है, पर सिलेबस पूरा कवर है, 100% कवर है मेरा सुपर 35। जिसके पास नवंबर 19 एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि नया क्वेश्चन वो बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।